रुड़की के सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि उत्तराखंड सरकार कोरोना जैसी महामारी को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते लगातार सरकार कोरोना बीमारी से बचाव पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। रक्तदान एक महादान है, जिसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। युवाओं में रक्तदान को लेकर भारी उत्साह है। रक्तदान से किसी को नया जीवन मिलता है। आज सभी लोग रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी प्रदेश सरकार पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार तीसरी कोरोना लहर की आशंका को लेकर भी बेहतर कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा, गन्ना समिति के चेयरमैन सुशील चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर ठाकुर नरेंद्र सिंह, गजेंद्र चौधरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 14 मई से एक रक्तदान की मुहिम ली है और हमने एक स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, क्योंकि रक्तदाता जो अधिसंख्य हैं वो 18 से 45 वर्ष के ही लोग हैं। और टीकाकरण के बाद पहले तो ये था कि 1.5 महीने तक ब्लड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो है कि 15 दिन बाद ब्लड दे सकते हैं। और इसलिए हमने कहा कोई रक्त की कमी राज्य में न हो, इसलिए मुहिम को चलाया गया। और जैसा अभी मेरी यहाँ डॉक्टर जो यहाँ के CMS हैं डॉक्टर बंसल, उन्होंने कहा जब से मुहिम चली है हमारे पास रक्त की आज कोई कमी नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ रक्त बैंक में जो व्यवस्था फुल भरे हुए हैं, रोज लोग रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश ये है कि फ्यूचर में कोई गरीब आदमी है, किसी की पहुँच नहीं है, कई बार डॉक्टर बोलते हैं पहले आप एक खून देने वाला लाइए फिर हम आपको खून देंगे, ये चीज़ बंद हो जाए। और ये समाज के बल पर करेंगे, अपने नौजवानों के बल पर करेंगे। तमाम मैं नौजवानों के जगह जगह पर आह्वान कर रहा हूँ कि आप जो रक्त की कमी है ये न हो राज्य में। यद्यपि मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि विगत 1 साल पहले, 1.5 साल पहले राज्य में लगभग हमको 80,000 यूनिट की ज़रूरत पड़ती थी सालाना, और हमारे पास 20,000 यूनिट अतिरिक्त होता था, जो हम पड़ोस के राज्यों को भी देते थे, जो राज्य से लगी हुई अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम देते थे। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा इसकी दिक्कत आई, हल्की सी दिक्कत आई, लेकिन अब आज कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले पूछते हैं ब्लड कैंप रखने से पहले, नहीं तो डॉक्टर्स कई बार कहते हैं जो ब्लड बैंक चला रहे हो, कहते साहब हमारे पास जगह नहीं है, तो हम पहले एक बार पूछताछ करने के बाद ये रक्तदान कर रहे हैं। मुझे खुशी की मुहिम में युवा साथ दे रहा है उत्तराखंड सरकार। अब देखिए इसके बारे में अधिकृत रूप से तो सरकार के में जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उसके लिए जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनने चाहिए, ऐसे वार्ड गठित हो गए हैं, काफ़ी जगह हो रहे हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञों की जो सरकारी अस्पताल हैं नीचे मैदानों में तो फिर भी हैं, लेकिन पहाड़ों में इसका बहुत बड़ा अभाव है। पूरे जिले में ही कोई बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी नहीं है, वहाँ एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं, उनको भी हम उनकी भी इसमें मदद ली जाएगी। अच्छा, कुंभ के दौरान आपने जो फैसला वो सही बहुत पानी बह गया गंगा में। आपका फैसला सही साबित दिखाई दे, उसको कैसे आप देखते हैं? कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? हरिद्वार से आपका विशेष लगाव रहा है, कौन सी योजना है जो मेरा तो पूरे देश से लगाव है। नहीं, हरिद्वार को कौन सी योजना है जो नहीं मिली? हरिद्वार में देखिए, मैं कहूँ तमाम जो वहाँ के विकास के कार्य हैं, देखिए वहाँ पर पाइप्ड गैस पहुँच गई, कुकिंग गैस पहुँच गई, वहाँ पर केबलिंग जो अंडरग्राउंड कर दी गई है, सड़कें बहुत बेहतर बनी हैं, घाट बहुत बेहतर बने हैं, और वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी दे दिया गया है। तो तमाम सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं जो आने वाले भविष्य की जरूरतों को पूरा करें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के एक अभियान चला रखा है उन्होंने, रक्तदान महाकल्याण। जिन लोगों को
रक्त की ज़रूरत है वो लोग सफ़र ना करें, उन लोगों के साथ कैजुअल्टी ना हो, इसी सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चला रखा है, अभियान चला रखा है कि जितना भी युवा हैं वो सब रक्तदान दें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रक्तदान महादान और महाकल्याण, कोरोना का जो अभी ये जो आपत्ति आई हुई है, जो विपदा है जिसे हम सब झेल रहे हैं, उसमें लोगों की कैजुअल्टी कम से कम हो और रक्त की कमी में किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आज यूथ फॉर सोसाइटी एक संगठन है इन युवाओं का, ये लोग उस कार्य में अपना सहयोग देते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं और लगभग शायद 50, 60, 70 यूनिट आज यहाँ पर ब्लड दिया जाएगा। देखो, अपना खून देना ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी के बस का ये काम नहीं है, लेकिन जो प्रेरणा मिली है अब युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपने इस बात को ना देखते हुए, पहले तो बड़ी भ्रांतियाँ रहती थी, खून देने से कम आदमी में खून कम हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं ये युवा लोग जिन्होंने ये अभियान में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिन्होंने इस अभियान को जारी कर रखा है। धन्यवाद।